हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए सामी चूहे के नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ, जहाँ पे चूहे जो है ना वो चूहे को बस हाँ कर रहा होता है और कह देता है कि मुझे मालूम है कि तुम्हें मेरे साथ कोई फीलिंग्स है, क्योंकि तुम जो एक्टिंग कर रहे हो ना मेरे भाई के साथ मिलकर वो बस फेक है। तो इतने में मैं आ जाती है और वो बस एक सब देखते रह जाती है और वो बस उसे आकर चराग से मारने के लिए आगे आ जाता है। पर चू ने बस उसे रोक दिया और उसके साथ उसको बस एक चमाट लगा दिया। तो इसमें यहाँ पे चमाट लगने की वजह से वो बस बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। और इतने में ही मैंने अपनी जो रिंग है ना, एंगेजमेंट रिंग है ना, वो बस उसे बस निकाल कर उसे बस उसके मुंह पे मार देता है। तो यहाँ पे आकर भाई अब समझाने लगता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था मे के साथ, तुम्हें बस लॉयल होकर रहना चाहिए था, क्योंकि तुम तो अब शादी होने वाली हो। क्योंकि मुझे मालूम है कि मे को मेरे साथ कोई भी फीलिंग्स नहीं है और तुम्हारी और चूक है जो कुछ भी है ना वो बस एक फेक है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब पापा जी को अब कुछ करने की ज़रूरत हो चुका है। तो वो बस अपने बेटे कासा को बुलाता है और कह देता है कि यह है रिजाइनेशंस जो तुम्हें बस चू को देना है। तो वो बस वहाँ से चले आता है। यहाँ पे चू जो है ना अपने जो प्रॉब्लम्स है ना उस पे खेले हुए होता है, क्योंकि उसके बच्चे की जो टिफ़िन है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो वो बस उसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये सब वो बस बातें सुनती रहता है। तो उतने में ही उसे बस एक इन्वेलप देता है जो वाइट कलर पे होता है। तो उसे लगता है कि वो बस उसे रिज़ाइन कर रहा है, पर नहीं, उसे बस बोनस दे रहा था, जिसकी वजह से उसने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट जो ख़त्म किया था ना तो उसे बहुत ज़्यादा बोनस भी मिल गया था और उतने में वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो एक क्लाइंट को मिलने के लिए वो सब लोग जाता है। तो वो देखते हैं कि वो क्लाइंट जिसके साथ वो मिलने वाले था ना तो वो बस मैंने मिल चुका है और उसका जो भी प्रोजेक्ट है ना वो बस टेक ओवर कर चुका है। तो उसे मालूम चल गया है कि मैं ही था इसके पीछे, जो उसको ये सब प्रोजेक्ट जो है ना कासा के जो प्रोजेक्ट होता है वो सब उसने बस टेक ओवर किया था। तो इतने में ही वो मेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसे बस गंदे गंदे बातें करने लगता है और ट्रैश जो होता है ना उसके सर पे डाल देता है और मैं का ऐसी भयानक लुक आगे सामने आ जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा अपना कंट्रोल नहीं कर सकता है और वो बस रोते रहता है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब मैं भी बुरी हालत में हो चुका है, क्योंकि उसके फैमिली पे कोई उसके सुनने वालों में से नहीं है। तो यहाँ पे चूत आकर कह देता है कि हमारी ये जो मैरिज है ना वो बस इस बिज़नेस प्रपोजिशन के लिए है और तुम ये बस रिंग पहन लो और हमारे पेरेंट्स के सामने हम दोनों शादीशुदा ही रहेंगे, पर एक दूसरे के साथ नहीं, ये हमारा एग्रीमेंट है। तो इतने में ही मैं भी एग्री कर जाता है, क्योंकि उसकी फैमिली की हालत जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब यहाँ पे दोनों जो है ना वो उसको चीत को जो भी है ना वो जो स्पेयर कर दिया था तो उसको ड्रेस जो चेंज करने पड़ता है। तो वो बस चेंज कर रहा होता है। उतने में एक आशा आकर उसे बस देखते रह जाता है और वो बस उसे बस यहाँ से भगा देता है, क्योंकि वो ड्रेस चेंज कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे वो जस्ट ड्रेस चेंज करके जब वो आता है तो यहाँ पे खासा के तो क्या बताऊँ, उसकी तो होश उड़ चुका है और वो बस उसे देखते रह जाता है, क्योंकि वो उतने ज़्यादा खूबसूरत जो लग रहे थे। तो इतने में ही चूत जो है ना वो बस कह देता है कि मुझे बस माफ़ कर देना, मुझे बस माफ़ कर देना। तो यहाँ पे कासा कह देता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। मैं जो है ना अपने आप को बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा पी लेती है ऑरेंज जूस और इतने में ही वो एक बैड गाइज होता है थास, जो उसके बहन जो है ना रिन के कहने पर उसे बस कुछ करने के लिए गाड़ी पे रख देता है। तो उसे बस मैं मुँह मांगे कीमत दे देता है और तुम बस जो कुछ भी करना है करो इसके साथ और मुझे पिक्चर सेंड करो। तो इतने में ही आ जाते हैं जू और आकर कह देता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो थासा। तो वो बस उस मेय को देख लेता है। तो उस मेय को बचाने के लिए उसे बस बहुत ज़्यादा मारने लगता है। तो यहाँ पे अब वो भी रिकवर हो चुका है और यहाँ पे आकर वो चू को बहुत ज़्यादा मारने लगता है और मेय को भी मारने लगता है। मेय जब होश में नहीं होती है तो क्या करें। तो इतने में ही कासा आकर वो दोनों को बचा लेता है और उसे बुरी तरह से मारने लगता है। यहाँ पे चूत भी आ जाता है और आकर मेय को लेकर चले जाता है और मेय को
वॉमिट करने के लिए उकसाता है और वॉमिट करते हुए वो अपने सेंस पे आ जाता है और वो देखता है कि कासा ने जिसको बांधा हुआ था ना, तो वो बस उसे बस रिलीज़ कर लेता है थासा को। तो ये सब देखते हुए अब उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है मे को, और वो उसे आकर फिर से चमाट मार देता है और कह देता है कि तुम सबके सामने भूली बनते रहते हो और मेरे साथ ये सब कर रहे हो, तुम इतना ज़्यादा गंदा हो, तो ऐसे बुरा वाला कह देता है। तो वो बस एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है पर वो एक नहीं सुनता है और बस उसे बस अपोलोजाइज़ करते रहता है और कह देता है कि मुझे मालूम है कि मुझे एक ना एक दिन तो समझ ही लेगा। तो यहाँ पे वो खड़ा आकर अपनी बहन को कह देता है कि तुम ये सब कैसे कर सकते हो बहन, तुम बस रीन को ये सब तुम बस मेरे को इस हालत पे कैसे पहुंचा सकते हो, मुझे मना ही लगता है कि तुम ऐसे कर सकते हो, किसने किसके कहने पे किया है। तो ये सब कह देता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, पेरेंट्स मीटिंग हो रहा था। तो यहाँ बैठे हुए कपल्स जो है ना वो बस चू को बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रहा था क्योंकि उस भीम बाप का बच्चा वगैरह वगैरह कह रहा था। उतने में ही चुईत आकर उसे बस कहता है कि चलो चलते हैं कहीं पे जाकर खाते हैं। तो ये सब देखते रह जाता है क्योंकि वो बस नई कार में जो आया हुआ था, तो कार देखते हुए उसको होश हो जाता है। तो इतने में वो भी एग्री कर जाता है जो क्योंकि उसे दिखाना था कि क्योंकि वही है ना उसका असली बाप। तो यहाँ पे वो रेस्टोरेंट में जाता है और वो जब फैमिली डिनर कर रहा होता है तो वहाँ पहुँचता है कासा, और कासा आकर कह देता है कि मुझे मालूम है कि तुम लोग मेरे ही इंतज़ार कर रहे हो। तो यहाँ पे सब लोग जो है ना वो बस शॉक में होता है क्योंकि कोई भी उसे इनवाइट नहीं किया था। तो यहाँ पे अब जो है ना कासा को कह देता है कि तुम मेरे मेरे क्या पीछे कर रहे हो, पीछा कर रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हारे सेक्रेटरी ने मुझे पूछा था। तो यहाँ पे वो दोनों के बीच फिर से लड़ाई हो जाता है और कह देता है कि चलो देखते हैं कि चू किसके साथ घर पे जाता है। तो जो चूज़ करती है कासा, कासा को बस शक होता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो वो बस कह देता है कि किसे मिलाने के लिए तुम बस उसे लेकर जा रहे हो। तो वो बस एक लोनली पे बोल रहा होता है कि मुझे मालूम है कि मेरी बेटी को उसके पापा से मिलने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उतने में ही उसका जो बैड गाइज है ना वो उसे बस उठा कर लेकर जाता है, और जब कासम उठ कर दिखता है तो वहाँ पे चूर नहीं होता है। तो यहाँ पे वो बस बैड गाय जो है ना उसे बस बहुत ज़्यादा बुरा भला कहता है और कह देता है कि तुम्हें बस ये कागज़ पे साइन करना होगा, नहीं तो तुम्हारे बच्चे के नेक्स्ट टर्न होगा। तो ये सब कह देता है। अब यहाँ पे वो कासा आकर उसे बचा लेता है और यहाँ पे वो बस खड़ा आकर अपने पापा से आर्गुमेंट करने लगता है कि आप ये सब कैसे कर सकते हो पापा, ये बस एक ऐसी औरत है जो खुद गर्ज है और कुछ भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, तो ये सब तुम्हें नहीं करना चाहिए पापा, ये सब कह देता है। अब पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कह देता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे होगी कि मुझसे ऐसे बातें करो। तो ये सब बोल देता है क्योंकि मैं बस उसे बस प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे चू कहता है कि चलो चलते हैं, घर चलते हैं। तो इतने में वो बस उसके बस हाथों में हाथ रख देता है और ये सब सीन जो है ना माँ बाप बेटे देखता रहता है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब वो घर जा चुका था तो कह देता है कि मैं बस अपने आप को ख्याल रख सकता हूँ, तुम भी अपने आप को ख्याल रखना, और जो कुछ भी हुआ मुझसे बस मत पूछना कि क्या हुआ है, और मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब वो अपने पापा के होटल पे जो है ना, वो पापा जो है ना वो मैनेजर की जॉब कर रहा था ना, तो वो वहाँ पे एक सर्वेंट का जॉब करता है और उतने में ही चूहे भी आ जाता है और वो देखता है कि वो बस वहाँ पे काम कर रहा है। तो वो कह देता है कि मैं बस यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे बस ट्रबल मत देना। तो यहाँ पे वहाँ पे वो कासा भी आ जाता है और कह देता है कि तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। तो वो दोनों ही एक दूसरे पे फिर से लड़ पड़ता है उसके लिए। तो यहाँ पे पापा जी है ना वो दूर से देख रहा होता है और वो कह देता है कि तुम लोगों को काम नहीं करना है क्या। तो दूसरे स्टाफ को वो बस कह देता है और वो अपनी बेटी को भी अंदर लाकर कह रखता है कि तुम जाओ, जाकर काम करो। तो यहाँ पे वो जो है ना मी का दोस्त जो है ना वो फिर से उसे बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रहा होता है कि तुम्हारे बच्चे के तो बाप भी नहीं है वगैरह वगैरह। तो उस पे ऊपर जो है ना वो वाटर जो है ना वो रख देता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दोनों पे लड़ पड़ती है और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जलील करती है जिससे उसे जलील किया था।
तो ये सब हो जाता है और दोनों ही बहुत डर के मारे काँप रहे होते हैं, पर असल में ये सब नहीं होता है। और वो कह देता है कि तुम क्या क्या स्माइल कर रहे हो, ये सब कह रहा होता है, क्योंकि अभी उसने कुछ भी एक्शन नहीं लिया था। तो इतने में ही वो बस उसे बस बुरा भला कहकर उसे बस मारने के लिए आगे आता है। तो इतने में ही चुईत आकर उसे बस बचा लेता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब यहाँ पे रिन जो है ना किसी और लड़की के साथ देखते हुए उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो यहाँ पे वो बस बातें कर रहा होता है और यहाँ पे कासा भी उसे बस कॉल करके बस उसकी सिचुएशन को बता रहा होता है ताज़ा का। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा काम पसंद आ जाए तो प्लीज़ डू लाइक एंड